नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। विधानसभा चलते चलते आम मतदाताओं से हमारे एमपी संवाददाता हमीद बेग अपने सहयोगी संवाददाता गुरुदयाल यादव के साथ लोगों से चर्चा की, जानी जमीनी हकीकत। इसी दौरान रास्ते में चलते चलते कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार पटेल से मुलाकात हुई। जानिए क्या कहते हैं लोग कार्यक्रम चलते चलते में। हम एबी न्यूज के माध्यम से आपके लिए लेके आए हैं एक कार्यक्रम चलते चलते, जिसके अंदर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उस जगह के हालात क्या है। एमपी के अंदर 230 के लिए सीटों के लिए फार्म भरा चुके हैं और 2 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में है। इस समय हमें भोजपुर विधानसभा के अंदर यहाँ पर राजकुमार पटेल पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा का मुकाबला है। हम यहाँ पर जमीनी हकीकत का पता करना चाहेंगे कि क्या है जमीनी हकीकत। चलते चलते आम जनताओं से चर्चा करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद ताहिर। क्या है भोजपुर से क्षेत्र में लगता है ना जी? क्या है यहाँ पर जमीनी हकीकत? कांग्रेस पिछले 20 सालों से बीजेपी का राज है। हाँ। तो उसमें आप संतुष्ट नहीं है? नहीं संतुष्ट। कोई काम हुए क्या? नहीं हुए। तो इस बार यहाँ क्या रेस रहेगा? राजकुमार पटेल और सुरेंद्र पटवा? राजकुमार पटेल जीते। आपकी क्या राय है साहब? क्या नाम? राजकुमार पटेल ही जीते। नाम बता। राजकुमार पटेल ही जीतेंगे। राजकुमार पटेल ही जीतेंगे। तो यहाँ पर तो जो हम बात कर रहे हैं, आपकी राय और बता दीजिए। राजकुमार पटेल। यहाँ पर हमने अभी बड़खड़े के अंदर जो भोजपुर के किनार पे लगता है, बिल्कुल आखिर में लगता है, वहां से पता करा लोगों की राय एक होटल पे चलते चलते, तो पता चला कि यहाँ पर राजकुमार सुरेंद्र पटवा से थोड़ा ऊपर है। अब हम और दूसरी जगह इस बारे में जांच पड़ताल करें। कोई बदलाव नहीं आया। ट्रेन रुकती थी, वो भी रुकना बंद हो गई। इससे बेरोजगार में बहुत वो हुआ है। कमी लोग जा नहीं पा रहे। बसों से 100 रुपये किराया खर्चा करके जाते थे, ट्रेन से 20 रुपये में लोग भोपाल चले जाते थे, अपने काम करके वापस आ जाते थे। और क्या मुद्दे होंगे? चलो आप क्या मुद्दे होंगे इस बार के खास? रोजगार होगा, मतलब बेरोजगारी यहाँ होगा। पर तो आज तक की क्या 15-17 साल होगा बीजेपी को, कोई रोजगार नहीं है। यहाँ से बाहर ही जाना पड़ता है कमाने। क्या पटवा उस तरफ, हम करमोदा में रहते हैं, आज भी रोड नहीं है वहाँ पर। कभी कोई बीमार हो जाए तो खटिया पे लाना पड़ता है इस तरफ। ट्रेन का बताया रुकने गई। और पहले ट्रेन रुकती थी, अब ट्रेन रुकना भी बंद हो गई। हम इस समय उस शख्सियत के पास खड़े हुए हैं जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं है। पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल, जिनने अपना कैरियर, राजनीतिक कैरियर सुंदरलाल जी पटवा पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा था और बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा था। और उस चुनाव को हमने देखा था, हम सब छोटे थे। लेकिन आज के समय में क्योंकि ये भोजपुर विधानसभा बीजेपी का एक तरह से गढ़ बन चुका है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से फाइट होगी और किस तरह से ये कमलनाथ जी ने जो विश्वास दिखाया आपको, उसको किस तरीके से आप फाइट कर पाएंगे और ये कांग्रेस को धन्यवाद बेग साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप सबके प्रेम के कारण हम जनता तक अपनी आवाज़ को पहुँचा पाते हैं। भोजपुर विधानसभा कांग्रेस की मुश्किल विधानसभा मानी जाती है, लेकिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में तैयारियाँ की गई, जिसमें हमने मंडल सेक्टर, PLA, बूथ अध्यक्ष, ये सब गठन करके एक ऐसा ढांचा तैयार किया जो अब किसी से भी मुकाबला कर सकता है। तो भोजपुर समेत हम पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा चुनाव लड़ने वाले हैं और हम मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएंगे। फिर भी लगभग कितनी? देखिए, आंकड़े के लिए तो विपक्षी लोग हमारे बहुत तेज हैं। कोई कहता है 50,000 से जीतूंगा, कोई बोलता है 200 सीटें आएंगी। तो आंकड़े उनसे पूछिए। हम लोग बहुत ही अच्छी मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती तो आपको कितनी सीटें होंगी? मेरा बच्चा चलेगा तो मैं कहूँगा 170 पे 190 है। तो आपको राजकुमार पटेल और पूरे कॉन्फिडेंस है इस बार चुनाव जीतने? एबी न्यूज संवाददाता गुरुदयाल यादव। हम पहुंचे हैं आज एक छोटे से गांव बरखेड़ा में, जहां हम युवाओं से जानेंगे कि हमारे भोजपुर विधानसभा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयारी चल रही है और किस तरह से कांग्रेस पार्टी की तैयारी चल रही है। हमारे साथ युवा साथी मौजूद है, हम जानकारी लेंगे। क्या लगता है आपको ये विधानसभा में इस बार कांग्रेस या बीजेपी?
देखिए भोजपुर विधानसभा हमेशा बीजेपी आई, जब तक मैं अभी तक देख रहा हूँ। इस बार भी लगता है बीजेपी आ जाएगी, हालांकि शायद वोट परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन लाडली बहना योजना में अच्छा ले जाएगी बीजेपी। तो फिर से एक बार भोजपुर विधानसभा में बीजेपी जीतेगी। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। आपको क्या लगता है? आप बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की, वो कांग्रेस का विधायक कांग्रेस का। विधायक कांग्रेस का बनेगा। विधायक कौन? केंद्र में राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल क्यों जीतेंगे यहाँ पे जब बीजेपी योजना से भी कुछ नहीं, विधायक अस्वस्थ रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बरखेड़े से दूरी बनाए रखते हैं, और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए यहाँ पर स्थानीय के लिए टिकट की मांग की गई थी, लेकिन पार्टी ने उसको अनदेखा किया है। और विधायक सुरेंद्र पटवा जो हैं, जनता से उनका और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव कम है, इस वजह से मेरा मानना है। कुछ नहीं है। पटवा जी से क्यों नहीं है कुछ? पटवा जी से इसलिए कुछ नहीं है कि आते ही नहीं है, कभी 15 साल हो गए आज तक 1-2 बार ही आए होंगे, आना जाना ही नहीं है उनका, इसलिए राजकुमार पटेल को जिताना। हमारे साथ में कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। अंकल जी, क्या नाम आपका? साबिर खान नाम है। साबिर जी, क्या लगता है आपको इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? देखिए, अब ये तो जनता का रुझान जो है बीजेपी का ही है। बीजेपी का क्यों? बीजेपी का इसलिए है कि ये कुछ काम अच्छे बीजेपी ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट करी, उस हिसाब से जो है बीजेपी का। तो लोग तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नहीं, ऐसा नहीं। हम ये बीजेपी को लाने वाले ही यही है। हम कम से कम सन 77 से हैं बीजेपी में। साबिर खान नाम है। हमारा अंत्योदय समिति के अध्यक्ष भी रहे हम 91-92 में, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो हमारे साथ में बुजुर्ग भी थे और युवा भी थे, और हमने बुजुर्गों और युवाओं की राय को जाना है। तो बुजुर्गों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं राष्ट्रीय लेवल पर अच्छे कार्य किए हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के राजकुमार पटेल जीतेंगे, जो कि यहाँ के विधायक के लिए चुने गए हैं। एबी न्यूज़ से अमित बेग के साथ गुरुदयाल यादव की रिपोर्ट।